इस दुनिया में इतने रहस्य हैं जिनके बारे में लोग आज भी जानकर हैरान रह जाते हैं। लोगों का तो छोड़ो, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे रहस्यों को छुपा कर रखते हैं जिनके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब है भी तो उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और ये तो देखो, इंसानी फितरत है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को समझ नहीं पाता या कोई भी चीज़ उसके समझ के परे होती है तो लोग उसे रहस्य, चमत्कार, अलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखने लग जाते हैं। जिन घटनाओं के बारे में इंसान के पास कोई जानकारी नहीं होती या लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई उन घटनाओं का कारण नहीं बता पाता, उसी पॉइंट से जन्म लेती हैं लोगों की अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और ऐसी लाखों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिनके बारे में बात करने से भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उसमें से ही एक है द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑफ मैरी सेलेस्टी। मैरी सेलेस्टी कोई औरत या फिर कोई लड़की नहीं, ये एक समुद्री जहाज थी जिसको लोग शरापित माना करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से इस जहाज को बनाया गया था तब से लेकर जब तक ये पूरी तरह से जला नहीं दी गई, इसने न जाने कितनी मौत की कहानियां लिखी। जिस शिपयार्ड पर यह रिपेयर होने के लिए आई थी, वो शिपयार्ड और उसमें काम कर रहे सभी लोग जलकर राख हो गए, लेकिन इस जहाज को एक खरोच तक नहीं आई। और शायद यही वो रीज़न था कि उस वक्त के लोग इस जहाज को शरापित माना करते थे। जो कोई भी इस जहाज के साथ जुड़ता गया वो या तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया या उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो सवाल यह है कि क्या सच में मैरी सेलेस्टी एक शरापित जहाज थी, या जो भी मौतें और जो भी घटनाएं इस जहाज पर हुई वो बस एक कोइंसिडेंट थी। चलिए आज की वीडियो में मैरी सेलेस्टी जहाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और ये जानने के लिए हमें इस जहाज के थोड़े से इतिहास और इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में जानना पड़ेगा। साल 1861 कनाडा के स्पेंसर आइलैंड में एक शिप का निर्माण होता है। ये शिप 100 फीट लंबी और करीब 25 फीट चौड़ी थी। इसका शुरुआत में नाम रखा गया अमेज़न। जब से इसे बनाया गया था तब से लेकर अब तक जितने भी कैप्टन इस शिप के लिए साइन किए गए, उन सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यह शिप इतनी पनौती थी कि जिस शिपयार्ड पर यह रिपेयर होने के लिए आई थी वो शिपयार्ड भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, लेकिन उसी शिपयार्ड पे खड़ी अमेज़न को कुछ भी नहीं हुआ। और इन्हीं घटनाओं की वजह से इस शिप को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों के बीच में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि यह शिप एक श्रापित शिप है। अटलांटिक ओशन में भी इसने एक शिप को ठोकर मार के डुबा दिया, और उस शिप में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की भी मौत हो गई। इस जहाज के ओनर ने भी इससे पीछा छुड़वाने के लिए वापस से इसे स्पेंसर आइलैंड के जोशुआ डेविस शिपयार्ड पर छोड़ दिया। उस कैप्टन को लगा कि वो इस जहाज से अपना पीछा छुड़वा चुका है, लेकिन अमेज़न ने उस ओनर का अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था, और कुछ समय बाद उस कैप्टन की भी मौत हो गई। 1868 ये वो साल था जब अमेज़न को उसका एक और शिकार मिलने वाला था। एक अमेरिकन ने इस अमेज़न को खरीदा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाए और उस जहाज का नाम अमेज़न से बदलकर मैरी सेलेस्टी कर दिया। उस अमेरिकन ने इस शिप को करीब $1,750 में खरीदा था, और खरीदने के बाद भी उसने करीब $8,800 उसकी मॉडिफिकेशन में लगा दिए। उस अमेरिकन ने इतना पैसा खर्च करने के बाद खुद को उस शिप का कैप्टन बनाया एंड फाइनली उसका नाम अमेज़न से बदलकर मैरी सेलेस्टी रख दिया। लेकिन शायद इस जहाज को अपना ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आया, और इसने अपने न्यू ओनर को भी सर से लेकर पैरों तक कर्जे में डुबा दिया एंड फाइनली उस कैप्टन ने भी खुदकुशी कर ली। वेल, ओनर्स की ओनरशिप लगातार बदलती गई एंड फाइनली इस जहाज की ओनरशिप आई कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ही वो कैप्टन थे जिनकी मिस्ट्री की वजह से ये मैरी सेलेस्टी आज भी चर्चे में रहती है। एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम था डेलक्रिशिया समुद्री तट से करीब 400 मील दूर अपने मिशन पर निकलती है। इस शिप के कैप्टन का नाम था कैप्टन डेविस मोरहाउस। मिशन के बीच में कैप्टन मोरहाउस और उनके पूरे क्रू को एक और शिप बीच समुद्र में तैरती हुई मिलती है, जिसे देखकर वो सभी पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि वो शिप कोई और नहीं बल्कि मैरी सेलेस्टी थी। हैरान होने वाली बात ये उनके लिए इसलिए थी क्योंकि मैरी सेलेस्टी के कैप्टन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ये दोनों काफ़ी करीबी थे, और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि पिछले 8 दिन पहले ही मैरी सेलेस्टी अपने कैप्टन और अपने क्रू के साथ न्यूयॉर्क से जेनोवा अपने सफ़र पर निकली है, जिसे तो कब का अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था। तो फिर ये मैरी सेलेस्टी बीच समुद्र में आखिर कर क्या रही थी? इसी चीज़ का पता लगाने के लिए कैप्टन मोरहाउस ने अपने क्रू में से कुछ लोगों को मैरी सेलेस्टी पर भेजा, और क्रू मेंबर्स ने जो वहाँ पर देखा वो देखते ही रह गए, क्योंकि मैरी सेलेस्टी ने तो अपना ये सफ़र अपने 7 क्रू मेंबर्स और अपने कैप्टन के साथ शुरू किया था, और तो और उस जहाज़ पर कैप्टन की वाइफ सारा ब्रिग्स और उसकी 2 साल की बच्ची सोफिया ब्रिग्स भी मौजूद थी। लेकिन जब क्रू मेंबर्स ने उस शिप पर जाकर देखा तो उस शिप पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो सवाल यह है कि उस रात उस शिप के 7 क्रू मेंबर्स, कैप्टन और उसकी फैमिली अचानक कहाँ गायब हो गई? यही सवाल कैप्टन मोरहाउस और उनके पूरे क्रू को भी सता रहा था।
और जब उन लोगों ने उस शिप की और ज़्यादा छानबीन की तो उन्हें दिखा कि उस शिप के दो प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। शिप के निचले हिस्से में 4 फीट तक पानी भर चुका था। क्रू मेंबर्स के कमरे तो बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन कैप्टन का रूम थोड़ा उथल पुथल हुआ था। और आखिरकार जब उन लोगों ने उस शिप की लॉगबुक चेक करी तो उसमें उन्हें एक एंट्री मिली। वो एंट्री थी 25 नवंबर सुबह 8 बजे की। इसका मतलब था कि उस शिप के सभी लोग करीब 10 दिन से लापता थे। खैर, इन सब बातों से अनजान कैप्टन मोराउस मैरी सेलेस्टी को अपने साथ रेस्क्यू करके गिब्राल्टर शिपयार्ड पर ले जाते हैं। क्यों? लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा उठाने के लिए। जब ये शिप गिब्राल्टर शिपयार्ड पहुंची तो पता चला कि उस शिप पर 1700 अल्कोहल कार्गो भी मौजूद थे, जिसमें से 9 बैरल्स खाली थे और उस शिप की एक लौती लाइफ बोट भी गायब थी। इस लॉ के हिसाब से जो भी किसी खोई हुई शिप या कार्गो को रेस्क्यू करता है तो उसे उसकी वैल्यू का कुछ % इनाम में मिलता है। और यहीं से कुछ थ्योरीज लोगों के सामने आनी शुरू हुई, जिसमें से ज़्यादातर तो बकवास थी, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी थी जिससे सुनकर मैरी सेलेस्टी की वो घटनाएं सुलझती हुई नजर आ रही थी। अब देखो, जब वो शिप गिब्राल्टर शिपयार्ड पहुंची थी तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें सामने आई थी। मैरी सेलेस्टी के बैक साइड पर कुल्हाड़ी के निशान थे। कैप्टन के कमरे में किसी किसी जगह पर खून के सूखे हुए धब्बे थे और कैप्टन की तलवार पर भी खून लगा हुआ मिला। और इन्हीं सब को देखते हुए ये थ्योरी कहती है कि 25 नवंबर की रात को क्रू मेंबर्स ने 1700 में से 9 कार्गो बैरल्स का अल्कोहल पी गए और नशे की हालत में उन्होंने कैप्टन और उनके पूरे परिवार का खून कर दिया और वहां से उनकी एक लौती लाइफ बोट लेकर भाग गए। अब इस थ्योरी से 9 कार्गो बैरल्स का खाली होना, कैप्टन के कमरे में चीजों का उथल पुथल होना, कमरे की जमीन और कैप्टन की तलवार पर खून मिलना और एक लौती लाइफ बोट का गायब होना, इन सब की मिस्ट्री सुलझती हुई दिख रही है और इसी वजह से इस थ्योरी पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करते थे। इसके ठीक 3 महीने बाद गिब्राल्टर अथॉरिटीज ने शिप और कैप्टन मोरहाउस को कस्टडी से रिलीज कर दिया और उन्हें लॉ ऑफ सैल्वेज के तौर पर $8,000 दिए। ये उस वक्त के $8,000 आज के 1 करोड़ के बराबर हुआ करते थे। इसी को लेकर लोगों ने एक और थ्योरी बनाई, वो ये थी कि कैप्टन मोरहाउस ने लॉ ऑफ सैल्वेज पाने के लिए अपने ही दोस्त कैप्टन ब्रिक्स की शिप को बीच समुद्र में रुकवाया और उस शिप पर मौजूद सभी लोगों को इंक्लूडिंग कैप्टन और उनकी फैमिली, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सैल्वेज पाने के लिए मैरी सेलेस्टी को गिब्राल्टर अथॉरिटीज के पास ले आए, लेकिन इस थ्योरी से रिलेटेड भी आगे जाकर कोई प्रूफ नहीं मिला। आखिर में एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिस पर लोगों ने, इवन गिब्राल्टर अथॉरिटीज ने, सबसे ज्यादा विश्वास किया। इस थ्योरी के हिसाब से मैरी सेलेस्टी किसी सी क्विक या फिर किसी समुद्री टॉर्नेडो से टकराई होगी, जिस वजह से उन 9 अल्कोहल के बैरल्स लीक हो गए। शिप के निचले हिस्से में क्रैक आने की वजह से उसमें पानी भर गया और उसी पानी के प्रेशर की वजह से प्रेशर पंप भी टूट गया। अल्कोहल के लीक होने की वजह से उस शिप में कभी भी आग लग सकती थी और इसी डर से कैप्टन ने अपनी फैमिली और अपने क्रू के साथ एक लाइफ बोट पर जाना सही समझा। लेकिन कैप्टन का ये फैसला गलत साबित हुआ और वो लाइफ बोट भी इतने बड़े समुद्र में किसी हादसे का शिकार हो गई। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। अब तक ये शिप न जाने कितनी जिंदगी खत्म कर चुकी थी और काफ़ी लोग इसे पहले से ही श्रापित मानने लगे थे, लेकिन जो थ्योरीज मैंने आपको बताई उनकी वजह से बहुत से लोग इन घटनाओं को कोइंसिडेंट भी मानते थे। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उन सब का मुंह बंद कर दिया जो मैरी सेलेस्टी की इन घटनाओं को कोइंसिडेंट मान रहे थे। जब ये शिप सेंट हेलिना बे पर पहुंची तो इसने फिर से अपने कैप्टन की जान ले ली और उसके ठीक 6 साल बाद कैप्टन जॉन पार्कर ने करीब $30,000 के कार्गो को इंश्योर करवाया और उससे पैसा कमाने के लिए उस कार्गो को मैरी सेलेस्टी में भरकर उसे आग लगा दी ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। हालांकि गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज को इस बात का पता चल गया और कैप्टन जॉन पार्कर को एक ढेला भी नहीं मिला। अब मैरी सेलेस्टी तो जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन उसके श्राप का क्या? शायद उसका श्राप अभी तक जिंदा था और उसी श्राप की वजह से जॉन पार्कर की भी गरीबी और कर्ज की वजह से भूखमरी से मौत हो गई। अब गाइस, आपको क्या लगता है, मैरी सेलेस्टी सच में एक श्रापित शिप थी या जो भी मौतें और जो भी हादसे इस शिप की वजह से हुए वो सभी कोइंसिडेंट थे? आपको क्या लगता है, नीचे अपने थॉट्स कमेंट में जरूर पेश करना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।